अक्सर लोग कहते हैं कि शादियां किस्मत से चलती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर शादियां किस्मत से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों से खराब हो जाती हैं। आज मैं आपको वो 5 असल वजूहात बताने वाला हूं जिनकी वजह से तकरीबन 90% शादियां आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती हैं। और हैरानकुन बात यह है कि उनमें से कुछ गलतियां शायद हम खुद भी कर रहे होते हैं। अगर आप भी रिश्तों, शादी और ज़िंदगी के ऐसे ही हकीकी मौज़ूआत को समझना चाहते हैं तो अभी ALMshadi.com को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों की हकीकत और उनके हल पर बात करते हैं। पहली जो वजह है, एहतराम ख़त्म हो जाना। हर शादी की शुरुआत बहुत खूबसूरत होती है। शुरू में शोहर बीवी से नरम लहजे में बात करता है, बीवी शोहर की हर बात को अहमियत देती है, छोटी छोटी चीज़ों पर शुक्रिया भी होता है, माफ़ी भी होती है। लेकिन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले जो चीज़ ख़त्म होने लगती है वो है एहतराम। शोहर का लहजा सख्त होने लगता है, बीवी की बातों में तंज आना शुरू हो जाता है, और यही वो मकाम होता है जहां से रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जब शोहर बीवी को दूसरों के सामने डांट दे या बीवी शोहर की बात को अहमियत ना दे तो दिल में एक जख्म बनता है, और ये जख्म वक्त के साथ बड़ा होता जाता है। याद रखें, मोहब्बत, इज्जत और एहतराम के बगैर ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। अगर किसी घर में प्यार कम भी हो जाए तो रिश्ता फिर भी चल सकता है, लेकिन अगर इज्जत और एहतराम ख़त्म हो जाए तो रिश्ता अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। किसी ने क्या खूब कहा, जहाँ इज्जत ख़त्म हो जाए वहाँ मोहब्बत ज़्यादा देर नहीं ठहरती। और दूसरी जो बड़ी वजह है, बातचीत ख़त्म हो जाना। बहुत से लोग समझते हैं कि शादियाँ इसलिए ख़राब होती हैं क्योंकि लोग लड़ते हैं, क्योंकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ज़्यादातर शादियाँ इसलिए ख़राब नहीं होती कि लोग लड़ते हैं, बल्कि इसलिए ख़राब होती हैं कि लोग बात करना छोड़ देते हैं। शादी के शुरू में घंटों बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें भी शेयर की जाती हैं, लेकिन कुछ साल के बाद शोहर मोबाइल में मसरूफ, बीवी अपनी दुनिया में मसरूफ, और एक ही घर में रहते हुए भी लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मसले दिल में जमा होने लगते हैं, और जब दिल में जमा होने लगे तो एक दिन रिश्ता बोझ बन जाता है। जब बातचीत खत्म हो जाए तो गलतफहमियां शुरू हो जाती हैं। याद रखें, रिश्ता लड़ाई से नहीं टूटता, रिश्ता खामोशी से टूटता है। इसलिए कामयाब शादियों में एक चीज़ हमेशा जिंदा रहती है कि वो खुल के बात करते हैं। तीसरी वजह, ईगो। ये वो बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता घर को खा जाती है। छोटी सी बात होती है, लेकिन दोनों के जहन में एक ही सोच होती है, मैं क्यों माफी मांगू, पहले वो आएगा। और यही अना आहिस्ता आहिस्ता दिलों के दरमियान दीवार बना देती है। असल हकीकत ये है, माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता, वो सिर्फ रिश्ता बचाना चाहता है। जो लोग रिश्तों को अहम समझते हैं वो कभी कभी अपनी अना को भी छोड़ देते हैं, लेकिन जहां अना बड़ी हो जाए वहां मोहब्बत छोटी हो जाती है। जब शोहर और बीवी दोनों अना में आ जाएं तो रिश्ता जंग का मैदान बन जाता है, और जंग में हमेशा कोई ना कोई हार जाता है। इसलिए कहते हैं, अना को जिताकर रिश्ता हारने से बेहतर है रिश्ता जीत लिया जाए। और चौथी जो वजह है, गैर जरूरी मुदाखलत। बहुत सी शादियां इसलिए खराब हो जाती हैं क्योंकि हर मसले में दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं। माँ, सास, रिश्तेदार, दोस्त या सोशल मीडिया, हर कोई मशवरा देता है, और फिर मसला जो 2 लोगों के दरमियान था वो 4 लोगों तक पहुंच जाता है। और याद रखें, 2 लोगों का मसला जब 4 लोगों तक पहुंच जाए तो मसला हल नहीं होता और बढ़ जाता है। हर शादी में छोटे मोटे इख्तलाफ होते रहते हैं, लेकिन समझदार लोग अपने मसाइल घर के अंदर ही हल करते हैं। और 5वीं और सबसे बड़ी वजह, कदर ना करना। ये शायद सबसे खतरनाक चीज़ है। इंसान को अक्सर उस वक्त तक किसी की कदर नहीं होती जब तक वो शख्स दूर ना हो जाए। शोहर सोचता है ये तो मेरी बीवी है, यही रहेगी। बीवी सोचती है ये तो मेरा शोहर है, कहाँ जाएगा।
اور یہی سوچ انسان کو لاپرواہ بنا دیتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تعریف ختم ہو جاتی ہے، شکریہ ختم ہو جاتا ہے، توجہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب احساس ختم ہو جائے تو محبت بھی کمزور ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، رشتے بڑے تحفوں سے نہیں چلتے، چھوٹے چھوٹے احساسوں سے چلتے ہیں۔ اصل حقیقت، زیادہ تر شادیاں کسی ایک بڑی غلطی سے خراب نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جمع ہوتی رہتی ہیں اور پھر ایک دن رشتہ تھک جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ شادی کامیاب ہو تو 3 چیزیں کبھی ختم نہ ہونے دے: احترام، بات چیت اور احساس، کیونکہ محبت بڑی چیزوں سے نہیں زندہ رہتی، چھوٹے چھوٹے رویوں سے زندہ رہتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اچھی شادی وہ نہیں ہوتی جس میں مسئلے نہ ہو، اچھی شادی وہ ہوتی ہے جہاں دونوں مل کر مسئلے حل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو رشتوں، شادی اور زندگی کے ایسے ہی حقیقی اور سچے موضوعات پسند ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، کیونکہ ہم یہاں بات کرتے ہیں رشتوں کی حقیقت، رشتوں کو سمجھنے کے طریقے اور رشتوں کو بچانے کے حل، تاکہ لوگ صرف شادی نہ کریں بلکہ خوشحال زندگی بھی گزار سکیں۔ شکریہ۔